हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। तो आज हम एक छुपा रुस्तम आईटी का शेयर जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों देखो, मैं इसे छुपा रुस्तम इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बड़ा शेयर नहीं है या कोई मिड कैप या स्मॉल कैप का शेयर है जो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आईटी की जब बात आती है, आईटी शेयर्स की जब बात आती है, तो नाम सबसे पहले दिमाग में क्या आते हैं? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा या एलटीआई। ऐसा एचसीएल भी आते हैं लोगों के, लेकिन मैं एक मोटे मोटे नाम बता रहा हूं जो निफ्टी के भी हिस्से हैं। ठीक है, अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम इस वीडियो में देखेंगे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी, जैसे पूरे आईटी इंडेक्स में करेक्शन चल रहा है, आप लोग जानते हो, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी करेक्शन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी में करेक्शन कहां तक चलेगा और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, और अगर ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जो कि ये करेगा आगे जाके, तो वो उसका टारगेट क्या हो सकता है, जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस से कर लेंगे। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में नया क्या चल रहा है, क्या न्यूज है इसके रिलेटेड, और इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट को भी ट्रैक करेंगे। ठीक है, अब चलिए जानते हैं एचसीएल शेयर में कल के सेशन में, प्रीवियस सेशन में फ्राइडे को क्या हुआ। तो स्क्रीन में अगर आप देखो तो एचसीएल का जो शेयर है वो ओपन हुआ 1179 पे, मीन 1179 पे ओपन हुआ, और ये क्लोज हुआ करेक्शन पे 2.39% के फॉल पे ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्लोज को भी आप देखोगे तो प्रीवियस क्लोज से भी नीचे ये ओपन हुआ था यहाँ पे। ओके, तो इससे एक थोड़ा सा करेक्शन और डाउन ट्रेंड का यहाँ पे नेचर पता चल रहा है शेयर में। ओके, अब आते हैं सीधा हम फाइनेंशियल रिजल्ट पे, और मैं क्वार्टरली पे। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमें पहले ईयर ऑन ईयर देखना है, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है। ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या होगा? दिसंबर 2021 को दिसंबर 2020 से कंपेयर करेंगे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर को दिसंबर 2021 को सितंबर 2021 से कंपेयर करेंगे। तो अभी हम सेल्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में। तो ईयर ऑन ईयर को अगर देखें, दिसंबर 2021 का जो सेल्स है वो 22,331 करोड़ है, और दिसंबर 2020 का जो रेवेन्यू या सेल्स बोले 19,302 का सेल्स है। तो सेल्स में तो अच्छी यहां पे बढ़त दिख रही है यहां पे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट अगर देखें ईयर ऑन ईयर में तो 3,442 करोड़ है दिसंबर 2021 का, मींस अभी का जो लेटेस्ट क्वार्टर गया, क्वार्टर 3 का। और इसी को अगर हम दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो वो 3,969 करोड़ था। मींस दिसंबर 2020 का जो प्रॉफिट था वो अभी के लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट से ज्यादा था। मीन अभी डिक्रीज है 2020 के ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। इसका रीजन हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक बार कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 को कंपेयर करूं तो 22,331 करोड़, और पिछले क्वार्टर में सितंबर 2021 में 20,655 करोड़ था। मीन क्वार्टर इन क्वार्टर तो इसका अच्छा ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट में भी अगर देखो तो यहाँ पे 3,442 करोड़ और 3,259 करोड़ सितंबर 2000, तो यहाँ पे क्वार्टर इन क्वार्टर में भी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। ओके, अब मैंने जैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने बात किया था, अगर हम इसी चीज को अगर ईपीएस में देखेंगे तो 12.68 अभी का दिसंबर के क्वार्टर में, और 14.163 दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। तो क्लियर यहां पे दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट में यहां पे प्रॉब्लम हुई है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई है यहां पे समझना, मैं एक एक करके स्क्रीन पे दिखाऊंगा, गौर से आप लोग समझिए। पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या था, कंपनी का मार्जिन क्या था, प्रॉफिट का मार्जिन क्या था। दिसंबर 2020 को अगर आप देखो तो 29% था, और अभी का दिसंबर 2021 को देखो तो 24%, में 5% का यहाँ पे घाटा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये क्यों है इसे समझना है। यहां पे मैंने एक्सपांस खोल के रखा है दोस्तों। अब एक चीज समझिए, ये आईटी कंपनी है, इसके जैसे अभी आप लोगों ने बहुत से क्वार्टरली रिजल्ट देखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रॉब्लम, मटेरियल कॉस्ट में एक्सपांस बढ़ने की वजह से उनका मार्जिन कट जाता है। आईटी कंपनी में मटेरियल कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है, इनके एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि आईटी में कोई मशीन लाना नहीं रहता। लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट और एक प्रीमाइस या तो वर्क फ्रॉम होम इनका काम हो गया, जो भी इन्वेस्ट होगा सॉफ्टवेयर या एम्प्लॉयज है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट अगर देखें तो 49% था इन एन एक्सपांस दिसंबर 2020 में, वो बढ़ के 4% बढ़ के हो गया 53%। तो यहां पे ना इनका प्रॉफिट का मार्जिन, यहां पे ये एक मेजर फैक्टर है प्रॉफिट मार्जिन में इनका घाटा होना दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा देखो, ये बताने का मकसद ये था दोस्तों कि मार्केट में जो भी करेक्शन हो रहा है, शेयर में जो भी करेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे हमें समझना है।
तो हमेशा खुद को एक क्वेश्चन करना है कि अगर कोई स्टॉक या कोई कंपनी जिसे हमने बहुत ही चाहत से या जिसका फंडामेंटल देख के खरीदा था, क्या उसके फंडामेंटल में प्रॉब्लम हुई है, मींस क्या उसके मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड हुआ है क्या, या मैनेजमेंट में कोई बहुत ही बड़ा सेल ऑफ हुआ है, क्या ये कंपनी लगातार अपने क्वार्टर्स में पिट रही है या लगातार इनका एक्सपांस ग्रो हो रहा है। एक एग्जांपल दूंगा, यहां पे अभी 53% का एक्सपांस, क्या ये कंपनी अगले 2 साल के मतलब 8 क्वार्टर में 55, 58, 60, 70 ऐसा हो रहा है, और उसमें भी हमें ये देखना है क्या ये सिर्फ इसी कंपनी के साथ हो रहा है या ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये अगर आप आईटी स्टॉक जितने भी उठा के देखोगे ना, सब में ये प्रॉब्लम तो है। क्यों है दोस्तों कि वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से, मैं भी एक आईटी सेक्टर में हूं, तो एम्प्लॉय अभी जो आईटी में ना बूम है, आईटी में आप लोग देखो, आप इन्फ्लेशन को देख रहे रहोगे या कोविड को देख रहे, आप सबको लग रहा होगा सब धंधा पिटा हुआ है, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान देना, कोविड की वजह से सबसे ज्यादा फायदा जो वन ऑफ द मेजर सेक्टर है ये आईटी को हुआ है। क्यों? सब लोग घर में बैठ गए, लॉकडाउन हो गया, तो आईटी में बहुत फायदा, और आईटी में रिक्रूटमेंट भी हुई है, जितना निकाले गए ना उससे ज्यादा डबल रिक्रूटमेंट भी हुई है। तो आईटी में जिन्हें जॉब नहीं थी उन्हें भी जॉब मिली, जो 10,000 लेते थे उन्हें 15,000 लेकर भी उन्हें लिया गया। तो यहाँ पे ना एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया दोस्तों यहाँ पे। ओके, ये सभी के साथ है, सब आईटी कंपनीज के साथ ये इशू है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके खुद ना खुद सॉल्व हो जाएगा। ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम है। कंपनी के ग्रोथ में कोई इश्यू नहीं आया है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं। HCL इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक में से छुपा रुस्तम स्टॉक कहता हूं, जो कि अगर जिसे ठीक लगे उसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो का ये आईटी के TCS इन्फोसिस के साथ ये भी एक है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनके नेटवर्क, अब यही चीज के वजह से ना दोस्तों देखो, ये नेगेटिव मार्केट को एक बहाना चाहिए ऑलरेडी करेक्शन पे, तो ये एक बहाना क्वार्टरली रिजल्ट का भी है कि स्टॉक में पिटाई होना, करेक्शन होना। ओके, अब ये कोई लेटेस्ट नहीं है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट पहले भी आ चुका है, मैं इसे अभी अपने वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। अब दोस्तों जैसे और एक मैं एक न्यूज बताऊं आप लोगों को, देखिए एक डेटा आया है, ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम एंड्स फॉर दिस एम्प्लॉय। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि 90% जो है वर्क फ्रॉम होम अब बंद हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए ये लास्ट स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए। देखिए कंपनी का जो कॉस्ट है ना, कंपनी का जब कंपनी में ग्रोथ आ, जब वर्क फ्रॉम होम ठीक है, वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा, लेकिन जब एम्प्लॉय सामने होता है ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, उसको मॉनिटर करना इजी हो जाता है। तो ये न्यूज को आप पढ़ो, विल TCS इन्फोसिस ऑल्सो टेक अप द क्यू। टेक अप द क्यू मतलब क्या ये वर्क फ्रॉम होम एंड करेंगे? तो क्या कहते हैं यहां पे अगर आप देखो तो आईटी जायंट कहता है टाटा द कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी फर्म सेड इन दिसंबर 90% ऑफ एसोसिएट वेर वर्किंग फ्रॉम होम। दिसंबर में इन्होंने कहा था 90% ये काम कर रहे हैं, और ये रिटर्न टू ऑफिस तब है कैलिब्रेटेड मूव होगा, मतलब जैसा गवर्नमेंट या जैसी सिचुएशन होगी वैसा होगा। HCL टेक्नोलॉजीज ने क्या कहा है यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे इस जगह पे कि वी आर प्रायोरिटाइजिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्टर फैमिलीज, आवर क्लाइंट्स एंड आवर कंपनी रिमेन आवर प्रायोरिटी। मीन ये कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ और सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा है। वी एक्सपेक्ट टू ऑपरेट इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से ये स्विच करेंगे, वर्क फ्रॉम होम थोड़ा और वर्क फ्रॉम ऑफिस। वी एक्सपेक्ट टू हाइब्रिड मोड फॉर द मोस्ट ऑफ द कमिंग ईयर्स। मींस ये लोग ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि देखो आप सभी लोग समझ लो ये कोविड-19 जो है जल्दी जाने वाला नहीं है, ये चीज हमें मान लेना चाहिए। ये रहेगा, हो सके या हम सब दुआ करते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन जहां तक सिचुएशन को देखो ये नया नया वेरिएंट आ रहा है, तो इस चीज को पकड़ के चलना चाहिए। तो इससे हमें क्या लगता है, कॉग्निजेंट, HCL से ये सब कह रहे हैं कि हम सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे, वर्क फ्रॉम ऑफिस पूरी तरीके से रिस्टोर होगा नहीं होगा कोई क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा, और जब ये लोग ऑफिस में पूरा आ जाएंगे, होप कि सब कुछ सही हो जाए, कोविड खत्म हो जाए, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी दोस्तों, और आईटी कंपनी का ग्रोथ तो ऑलरेडी है और तेजी से ग्रोथ हो जाएगा इन लोगों का। ओके, अब दोस्तों आते हैं चार्ट के ऊपर। मैं सब बंद कर देता हूं दोस्तों यहाँ पे, ये तो न्यूज हो गई, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गया। अब यहां पे आएंगे हम चार्ट के ऊपर। देखिए यहां पे ना मैं आपको थोड़ा सा डेटा टिकर टेप के ऊपर से भी दिखाता हूं कि एनालिस्ट क्या कहते हैं। ठीक है, यहां पे एनालिस्ट क्या कहते हैं। 75% एनालिस्ट कहते हैं कि इसे बाय फ्रॉम स्टॉक। देखिए मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हर चीजों न्यूज या एनालिस्ट पे, लेकिन फिर भी जिन्हें लगता है तो 75% एनालिस्ट कहते हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ओके, अब आएंगे हम चार्ट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप लोग इस चीज को समझिए। ओके,
देखिए सबसे पहला तो एक चीज समझो, स्टॉक ने जो हाई बनाया था, स्टॉक ने वो बनाया था 1378 का, जिसे मैंने देखिए यहां पे मार्क किया है इस जगह पे, ओके। और स्टॉक ने जो लेटेस्ट जो लो बनाया था एकदम यहां पे डीप का, जो अभी से इस हाई के बाद से जो इसने डीप लो बनाया है वो अराउंड है 1068 के आसपास का इसने यहां पे लो बनाया था, यहां पे जो इस डीप के बाद का, यहां से अगर यहां तक का डेटा कंसिडर करूं तो देखिए हमेशा बहुत ही सिंपल मैं आपको एक रूल बताऊंगा, जो हाई होगा वो उसका सबसे जबरदस्त रेजिस्टेंस बनेगा, मीन वहां जाके बार बार, और जो इसका लो होगा वो इसका सबसे जबरदस्त सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, मीन लास्ट एंड सपोर्ट लास्ट एंड रेजिस्टेंस। बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, एंड सपोर्ट और एंड रेजिस्टेंस का फंडा आप लोग समझ लो। अब देखो जैसे कि मैंने यहां पे ना मार्क करके रखा है इस जगह पे कि जो 1065 है ना दोस्तों, ये इसका है ना, ये इसका बहुत ही एक जबरदस्त मेजर सपोर्ट है इस जगह पे। यहां पे ना मैं डे चार्ट पे देख रहा हूं दोस्तों आप इस चीज को समझिए, यहां पे ये बहुत ही इसका मेजर सपोर्ट है। क्यों है मैं इसको आप लोगों को समझाता हूं। यहां पे अगर मैं इधर आऊं, ये ब्रश बनाता हूं मैं, देखिए यहां पे जब ये जो करेक्शन था और ये जो मूव थी, देखिए ये पुराने प्रीवियस डेटा पे लेके आया, ये जो इसका था ना यहां पे जब ये 900 से लेके या तो ऊपर आया था 1, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूं, जब भी कोई रेजिस्टेंस आगे का सपोर्ट बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो आप लोग यहां पे महसूस कर सकते हो। ये जो है अब ये इसका सपोर्ट बना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बना है इस जगह पे। आप लोग अगर इधर देखेंगे, ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, देखो यहां पे ये बार बार इसे ये तोड़ नहीं पा रहा है, यहां तक आता है, इस जगह से रिटर्न चला गया, फिर ऊपर गया, फिर इस जगह से रिटर्न। अब ये तो सपोर्ट हो गया, मीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होगा 1065 का सपोर्ट होगा। ये एक लेटेस्ट लास्ट सपोर्ट मुझे लग रहा है कि ये एक सेकंड सपोर्ट हो। अब इसके बाद का जो मैं एक सपोर्ट बताऊं आप लोगों को, वो मुझे लगता है ये, सॉरी इसका रेजिस्टेंस बताओ, मुझे लगता है ये, ठीक है। यहां से देखिए इस जगह से 1192 के यहां से स्टॉक है ना कितने बार टकरा के गया, 1 2, फिर यहां पे तोड़ा, फिर से यहां नीचे आ गया, फिर यहां पे टकरा के बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि स्टॉक जो अभी के जोन में है वो यहां पे टकरा रहा है 11। अगर ये इसे तोड़ देता है, अब हम ऊपर की बात कर रहे हैं, अगर ये इसे तोड़ देता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या इसका नेक्स्ट टारगेट तोड़ने के बाद क्या हो सकता है। देखिए यहां पे ना इस जगह पे एक गैप अप था, और गैप अप के साथ प्रीवियस जो यहां पे जो ये सपोर्ट था और ये गैप अप मिलके ना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ये 1281 और 1285 क्या मीन, अगर ये 1190 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1281 का, और अगर ये इसे तोड़ देता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा जो इसका लाइफ टाइम हाई है 1378। तो अब अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे तो मुझे एक सिंगल सपोर्ट, फिलहाल के लिए मुझे एक सिंगल सपोर्ट यहां पे जो ये रजिस्टर है 1065 का है। अगर ये इसे तोड़ देता है 1065 को, अगर ये तोड़ देता है तो ये कहां तक जा सकता है नीचे, तो यहां पे ये कहां तक जाएगा, ये यहां तक जा सकता है। अब ये क्यों है देखिए दोस्तों, यहां पे भी एक ये इस चीज का, इस सर्कल का ये एक रेजिस्टेंस है, और यहां पे ये टकरा के यहां पे ये सपोर्ट आया है। तो 900 का मुझे लगता है इसका एक सेकंड सपोर्ट हो सकता है अगर ये पहला इसको तोड़ दे 1065 को, ओके। तो दोस्तों अब बात आती है कि इसका, ये मैंने सपोर्ट रजिस्टर आप लोगों को समझा दिया है दोस्तों। देखिए बहुत सारा इसमें मैंने बताया, आप लोग रिपीट करके भी वीडियो को गौर से सुन के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ड्राइंग्स रिमूव करता हूं। अब आती है दोस्तों बात की, अगर ये सब कुछ अच्छा होता है तो इसका टारगेट क्या होगा फ्यूचर का। देखिए फ्यूचर का टारगेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम एक अजम्पशन करेंगे ये कहां तक जा सकता है अगर चीजें अच्छी चलती रही फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेक्निकल टूल से। तो मैं क्या करूंगा, इसके लाइफ टाइम हाई से इसका जो एकदम लो था फिलहाल का, उसको पकड़ लेते हैं हम। तो देखिए फिबोनाची भी अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है एकदम एंड टू एंड का, वो इसका लाइफ टाइम हाई दिखा रहा है। उसके बाद जो इसके टारगेट आ रहे हैं वो 1564 के आ रहे हैं, उसके बाद 1870, उसके बाद 2175, उसके बाद 2364 का यहाँ पे इसका टारगेट आ रहा है यहाँ पे। तो ये मोटा मोटा इसका मैंने टारगेट एनालिसिस भी आपको बता दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो में मैंने एक्सेल टेक्नोलॉजीज के बारे में
अच्छे से समझा दिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट है कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा उस चीज पे और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। चैनल पे और भी वीडियो है, आप उसे देखो, लर्न करो, अपने हिसाब से डिसीजन लो, आपको काफी फायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। टेक केयर।